हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर जो आपके सिविल के प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हम बिल्डिंग मटेरियल के आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो साथ के साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज सुटेबल फॉर यूज इन चर्च, थिएटर्स, पब्लिक लाइब्रेरी एंड अदर प्लेसेस वेयर नॉइजलेस फ्लोर कवरिंग इज डिजायर्ड। यानी आपके चर्च में, थिएटर में, सभा भवन में तथा अन्य स्थानों पर छत में ध्वनि रोधक के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कार्क फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग यानी लकड़ी की फ्लोरिंग का यूज करते हैं, लिनोलियम फ्लोरिंग या फिर ग्लास फ्लोरिंग यानी शीशे के फ्लोर का यूज करते हैं। आपके चर्च, थिएटर, सभा भवन व अन्य स्थानों पर छत में जो है नॉइस लेस के लिए यूज करते हैं कार्क फ्लोरिंग का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंपर के लेप का उपयोग कहाँ किया जाता है। यानी जो आपका डिस्टेंपर होता है उसके लेप का यूज कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कंक्रीट की बाहरी सतह पर यानी कंक्रीट की आउटर सरफेस पर, या फिर आंतरिक सतह जिस पर मौसम का प्रभाव ना पड़ रहा हो यानी आपकी इंटरनल सरफेस जिस पर वेदर का कोई भी इफेक्ट ना पड़ रहा हो, वुड वर्क यानी लकड़ी के ऊपर, या फिर जो आपकी कंपाउंड वॉल होती है उस पर किया जाता है। डिस्टेंपर का यूज किया जाता है इंटरनल सरफेस पर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ कैल्साइट इज, यानी कैल्साइट का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो आपके कैल्साइट का केमिकल नेम है कैल्शियम को कार्बोनेट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अब आप यूपी पीसीएल जेई, यूपी आरवीनल जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और एसएससी जेई के लिए कंप्लीट हैंड नोट डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक वर्क। यानी आपके जो ब्रिक बनाने के लिए जो मिट्टी यूज करते हैं उसमें एल्यूमिना का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, टू इंक्रीज इम्परविलिटी यानी अपारगम्यता को बढ़ाना, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी यानी उसकी प्लास्टिसिटी को बढ़ाना, टू प्रिवेंट श्रिंकेज यानी संकुचन को रोकना, टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी यानी उसके स्थायित्व को बढ़ाना। तो एल्यूमिना का मुख्य कार्य होता है टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ हुज एक्सेस काउज टू रॉ ब्रिक्स श्रिंक एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। यानी निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी ईंट का घटक है जिसकी अधिकता यानी मात्रा कच्ची ईंट में सुखाने या पकाने पर सिकुड़ने एवं अनियमितता का कारण बनती है। किस घटक के ज़्यादा होने पर। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना या फिर लाइम। अगर आपका एल्यूमिना ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें श्रिंक व वार्प जो है होने लगेगा। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉग इज प्रोवाइडेड इनटू द ब्रिक्स टू। यानी ईंटों में फ्रॉग दिया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इंडिकेट द मैन्युफैक्चरर्स नेम या प्रोवाइड ए की फॉर मोर्टार। यानी
उत्पादन का नाम दर्शाने के लिए या मोर्टार के लिए की जॉइंट देने के लिए। तो आपके ये दोनों पॉइंट सही रहेंगे। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ डेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक डे, यानी ईंट के क्षय के लिए किसकी अधिकता जिम्मेदार होती है? मैग्नीशिया की, एल्यूमिना की, लाइम की या फिर सिलिका की। अगर मैग्नीशिया ज़्यादा है तो ईंट का क्षय जो है वो होने लगता है ज़्यादा होने पर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट इज ए लाइमस्टोन दैट कंटेन्स कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया अप टू। सबसे पहला पॉइंट है, डोलोमाइट क्या है? ये आपका एक चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन है जिसमें कार्बोनेट मैग्नीशिया की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 35%, 15%, 25 या फिर 45। तो आपके दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी सही रहेगा, 45%। इस पैराग्राफ से आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल कर आएंगे। डोलोमाइट क्या है आपका? एक है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, और इसमें क्या होता है? होता है कैल्शियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अगर बात की जाए इसके विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो ये होती है 2.8 से लेकर 2.9 तक। बात की जाए इसकी क्लीवेज की, तो इसकी जो क्लीवेज होती है वो अच्छी होती है। और ये डोलोमाइट चट्टान का जो है मुख्य घटक होता है। क्वेश्चन में पूछा जाए डोलोमाइट की मोहर पैमाने यानी मोह स्केल पर हार्डनेस कितनी रहेगी, तो कितनी रहेगी? 3.5 से लेकर 4 के बीच। अगला क्वेश्चन है और आपके टिम्बर का जो है सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर इज, यानी सुसंसाधित लकड़ी में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 10 से लेकर 12% तक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और अगर यहीं पर पूछा जाता कि ताज़ी कटी हुई लकड़ी में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो ताज़ी लकड़ी में होती है आपकी 100 से लेकर 200% तक। अगर बात की जाए सबसे कठोर लकड़ी की यानी सबसे हार्डवुड की, तो वो है आपकी शीशम। अगला क्वेश्चन है, आपके यूपी पीसीएल जेई और यूपी आरविनल जेई के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी रिपीट होते रहते हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ टिम्बर कॉल्ड, यानी लकड़ी से निर्मित टुकड़े पर मूल गोल सतह की उपस्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चिप मार्क कहते हैं, टॉर्न ग्रेन कहते हैं, वेन कहते हैं या फिर डायगोनल गेन कहते हैं। लकड़ी से निर्मित टुकड़े पर मूल गोल सतह की प्रेजेंटेशन वो कहलाती है वेन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है और आपके काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, बिहार एसएससी 2012-2017 में पूछा गया है, लखनऊ मेट्रो में, यूपी SSC और यूपी पीसीएल में। व्हाट इज़ पुट्टी मेड अप ऑफ, यानी पुट्टी जो है प्लास्टर करने के बाद बेस बनाने के लिए यूज करते हैं। पूछा है वो किससे मिलकर बनती है? रेड लेड और अलसी के तेल से, सफ़ेदा और तारपीन के तेल से, चॉक पाउडर और कच्चे अलसी के तेल से, या फिर जिंक ऑक्साइड और उबले हुए अलसी के तेल से। तो आपकी जो पुट्टी तैयार की जाती है वो चॉक पाउडर और कच्चे अलसी के तेल से मिलाकर तैयार की जाती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग, यानी आपका जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है वो किसको जोड़कर बनाया जाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडरेट फॉर्म, यानी जिप्सम जो आपका होता है उसे बहुत ही महीन पीस दिया जाता है और कम मात्रा में मिलाया जाता है, या फिर मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडरेट फॉर्म, यानी बहुत ही महीन
किया जाता है जिप्सम को और अधिक मात्रा में मिलाया जाता है, या एल्युमिनियम सल्फेट इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म, आपका जो एल्युमिनियम सल्फेट होता है उसे जो है बहुत ही महीन मात्रा में मिलाया जाता है, या फिर पोज़लाना इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म, आपका जो पोज़लाना है उसे महीन चूरन के रूप में मिलाते हैं। आपका क्विक सेटिंग सीमेंट बनाया जाता है जिप्सम जो होता है कम मात्रा में मिलाकर और उसे बहुत महीन पाउडर के रूप में मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वुड प्रिजर्वेटिव क्रेओसोट इज ड्राइवेड फ्रॉम, यानी लकड़ी का जो परिरक्षण और क्रेओसोट किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वुड और कोल यानी लकड़ी या कोयले से, या एसिडिक क्यूप्रिक क्रोमेट से, या क्रोमोटेंड जिंक क्लोराइड से, या फिर पेंटा क्लोरोफेनाल से। तो ये प्राप्त किया जाता है वुड और कोल यानी लकड़ी या कोयले से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ भी ये क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट हुए हैं। इफ अप्लाइड लोड इज डैश द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, यानी यदि लगाया गया भार कहाँ पर हो तो आपकी जो लकड़ी होती है उसकी सामर्थ्य यानी ताकत सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पैरेलल टू ग्रेन यानी जो आपके रेसे होते हैं लकड़ी के उसके समानांतर में, या 45 डिग्री टू ग्रेन यानी रेसे के 45 डिग्री पर, परपेंडिकुलर टू ग्रेन रेसे के लंबवत, या सेम इन ऑल डायरेक्शंस यानी सभी दिशाओं में एक ही। तो अगर लोड लगाया जाता है रेसे के समानांतर तो जो है लकड़ी की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगली बार में हम कोई नया सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।